बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखना। आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको यकीनन आपको जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आप फेस करते हो, डेफिनेटली वो यहाँ से आज निकलने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जी आज टॉपिक ये है कि क्यों बिजनेस चालू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं, क्यों बिजनेस विथिन 5 ईयर्स खत्म हो जाते हैं। जी दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा, ये वीडियो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद ही मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि क्यों बिजनेस इंडिया में फेल हो जाते हैं। एक न्यूज़ के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू एंड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट का एक रिसर्च है, जो 90% बिजनेस हमारे विथिन 5 ईयर्स फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको भी लगता है, क्या आप इनमें से एक हो? आपको भी लगता है कि बिजनेस चालू होने से पहले बंद हो जाते हैं या बिजनेस विथिन 1 ईयर खत्म हो जाते हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक फेलियर हमारे अंदर है, उसे दूर होना चाहिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। जी हाँ, माय नेम इज बासित सोलंकी एंड आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीज़न के ऊपर जो बिजनेस फेल होने के सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। जी सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि बिजनेस फेल होना, इसमें छोटी छोटी चीज़ें हमें एकदम ज़र्रे ज़र्रे से हम लोग को रिसर्च करनी होती हैं, इसके बाद ही हम बिज़नेस चालू कर सकते हैं। अगर आप एक बिज़नेस चालू करना चाहते हो तो आपके माइंड में सबसे पहला एक पॉइंट, एक रीज़न, एक प्लेस आपके माइंड में आती है, वो है लोकेशन। अगर आपको लोकेशन सेट करना है, अगर आप भी चाहोगे कि मैं बिजनेस ऐसी जगह करूं जहां पर मैं एक अच्छा लोकेशन रखूं और उसे अच्छा इंप्लीमेंट करूं, सो बिजनेस में फेलियर का सबसे पहला रीज़न ये होता है बैड लोकेशन। बैड लोकेशन अपने बिजनेस से आपको क्या करना है, टोटली एक अच्छे से ऐसी जगह रखना है अपने बिजनेस को, जो लोग वहाँ से आपको अपना एक्सपेंस को कम करके अपना रेवेन्यू आपका बढ़ा सके। तो ऐसी जगह आप अपना बिजनेस करिए जहाँ पे लोग आपको वैल्यू करें, लोग आपसे कुछ खरीदने और बेचने के लिए आए। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है रेजिंग मनी। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। रेजिंग लिटिल मनी, मैं कहने का मतलब ये है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो हम, फॉर एग्जांपल, हमें 50 लाख का बिजनेस करना है, सो हमने 40 लाख रुपया बिजनेस में लगा दिया और सिर्फ 10 लाख बैकअप लेके बैठे हुए हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो उतना ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारे बैकअप में भी होना चाहिए, तो इन केस जब हमें लॉस हो तो हम उसको बेयर कर सके। बहुत सारे बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट की वजह से, मतलब कम बैकअप अमाउंट की वजह से क्या हो जाते हैं, बंद हो जाता है। तो आपको भी याद रखना है कि आप जो भी मनी रेज करें तो फ्यूचर में उतना ही मनी आपके पास होना चाहिए जितना मनी आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगाते हो। तीसरा जो रीज़न जो मुझे लगता है वो है हायरिंग बैड एम्प्लॉय। तीसरा जो रीज़न मुझे लगता है वो हायरिंग बैड एम्प्लॉय। अगर आप सहमत हो मेरी इस बात से तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपको कभी ऐसे बैड एम्प्लॉय मिले हैं जिसकी वजह से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आई है, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जो आप कह रहे हो। बैड एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में होना सबसे डेंजर जोन माना जा सकता है। बैड एम्प्लॉय आप किस तरह पहचान सकते हैं? बैड एम्प्लॉय किस तरह पहचानें? सबसे पहला आप बैड एम्प्लॉय का अब पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अपने बिजनेस में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो कि ये मेरे लिए सूटेबल एम्प्लॉय, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेटर एम्प्लॉय है। आप किस तरह जनरेट कर सकते हैं ऐसे एम्प्लॉय जो आपको रेवेन्यू करके दे सके? बैड एम्प्लॉय, आप हर महीने अपने एम्प्लॉय का टेस्ट लीजिए, उनका असेसमेंट लीजिए, उनका कॉम्पिटिशन करवाइए एम्प्लॉय से। एक ही चीज़ से जो असेसमेंट होते हैं, कंपटीशन टेस्ट होते हैं, उनमें आप उनको इन्वॉल्व करवाइए। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये एम्प्लॉय आपके लिए प्रॉफिटेबल है या लॉसेबल है। तो प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय आपको रखने के लिए सबसे पहला बैड एम्प्लॉय को निकालना होगा। उसमें आप
डेली उनसे कन्वर्सेशन या फिर एक कम्युनिकेशन कर सकते हो, जिससे आपको उनके बिहेवियर या फिर आपके बिजनेस रिलेटेड कंसर्न आपको समझ में आएंगे। चौथा जो रीज़न है, फोर्थ रीज़न, व्हाट आई बिलीव दैट नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप एक बिजनेस करना चाहते हो और आप एफर्ट नहीं करोगे, आप एफर्ट नहीं लगाओगे अपने बिजनेस में, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने एक कॉमर्स क्लासेस का ट्यूशन चालू किया और आप घर में बैठ कर और आप लोगों का वेट कर रहे हो, कोई मेरे पास आएगा, मेरे पास आके ट्यूशन मुझसे लेगा, सो ये वर्क नहीं करेगा। आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चालू किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपने चालू करी और आप वेट कर रहे हो कि कोई मेरे पास आएगा और ऑनलाइन ट्रेनिंग मुझसे लेगा, सो ये एफर्ट नहीं है। आपको एफर्ट लगाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से आपको चीज़ करनी होगी। जैसे आपको मार्केटिंग करना होगा, आपको डिजिटली अपने प्लेटफॉर्म को लेके आना होगा, आपको अवेयरनेस कराने होंगे, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको लोग हायर करने होंगे, अच्छे एम्प्लॉय। मैंने जैसा बताया कि बैड एम्प्लॉय नहीं, आपको एक अच्छे एम्प्लॉय हायर करने हैं जो आपको अपने एफर्ट में दे सके। बैड एम्प्लॉय निकालना भी बहुत ज़रूरी है अपने एफर्ट के लिए। जैसे आप अपने सेल्स टीम को बैक ऑफिस वर्क करने देंगे तो आपका सेल्स टीम वर्क नहीं करेगा, ये गलत एफर्ट होगा। सो जो सही रीज़न है, जैसे कि सेल्स का जो आपका एम्प्लॉय है उसके सेल्स में आपको ऐड करना है, आपका जो बैक ऑफिस का है उससे बैक ऑफिस में, हाँ बैक ऑफिस में ऐसे कोई टैलेंटेड है जो ऑलराउंडर है, आप उन्हें आगे लेके आइए, आप उन्हें आगे लेके आइए, क्योंकि वो वन मैन शो आपके बिजनेस को आगे लेके जा सकता है। ऐसे लोगों को ज़्यादा एफर्ट करवाइए जो 24/7 आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो, क्योंकि वो आपके बिजनेस में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। एफर्ट की मैं अगर बात करूं तो ऐसे एम्प्लॉय आप ढूंढिए, उन्हें कहिए कि अपने बिजनेस को उनकी मीटिंग करिए, आप वीकली मीटिंग करिए, आप क्या एफर्ट कर सकते हो आने वाले वीक में, आप क्या एफर्ट कर सकते हो आने वाले 1 मंथ में, आपको ये भी पूरा सेट करना है। और ये सेट अगर आप कर लोगे, यकीन मानो कि आपके बिजनेस में ऐसी जो फेलियर वाली चीज़ें आती वो नहीं आएंगी। सो आपको याद रखना है कि बिजनेस में एफर्ट देना है। एफर्ट अगर आप दोगे तो आपका बिजनेस चल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने रिसर्च किया और मैंने लोगों के साथ काम किया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। तो एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जितना एफर्ट करोगे बिजनेस में रेवेन्यू उतना जनरेट होगा। क्या जो नेक्स्ट जो मेरा रीज़न है वो है बैड प्लानिंग और स्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, फॉर एन एग्जाम्पल, आप HSC के स्टूडेंट हो, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपने शुरुआत में जब आपके कॉलेजेस चालू होते हैं, आपके जो ईयर चालू होते हैं, आप अगर कुछ प्लानिंग नहीं करोगे 90% लाने के लिए, 80% लाने के लिए, सो आप विदाउट प्लानिंग ये परसेंटेज क्रॉस नहीं कर सकते। जी हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने माइंड सेट को सेट करना है कि मैं 90% किस तरह लेके आऊँ, मुझे कितना करना पड़ेगा, मुझे डेली कितना पढ़ना है, वीकली कितना पढ़ना है, मंथली मुझे कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को मुझे पहला क्लियर करना है, कौन से सब्जेक्ट को मुझे पहला ओवर करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे मैं स्कोर अच्छा कर सकता हूँ। सो ऐसे सब प्लानिंग आपको करनी होती है, तब जाके आप 90% के ऊपर जो भी आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो आप लेके आ सकते हो। सो ये प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर सोचो आपने 90% का प्लानिंग किया है और आपने 90% का प्लानिंग किया है और आपने कुछ प्लानिंग नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट को हाथ लगाना है, तो आप 90% नहीं ला सकते। सो मेरा यही कहना है, बिजनेस में भी वही है। अगर आप चाहते हो कि अच्छा ग्रोथ हो अपने बिजनेस में, तो सबसे पहला प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को एक सूटेबल और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पर लेके जा सके। और जी हाँ, आपका स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है, आपका प्रीमाइसेस भी डिपेंड करता है कि आप कस्टमर को कितना अट्रैक्ट कर सको। जी हाँ, लोग मॉल में जाते हैं, जो चीज़ हमें 500 रुपीज़ की मिलती है वो मॉल में 1000 की मिलती है, लोग पेमेंट करते हैं। बिजनेस में वही होता है, दिखता है वही बिकता है, दिखता है वही बिकता है, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। सो स्ट्रक्चर एंड प्लानिंग अगर आपकी बैड है तो आपका बिजनेस में फेलियर का रीज़न ये भी हो सकता है। सो कोशिश करना कि आप अपना बिजनेस को लेके काफ़ी अच्छी प्लानिंग हो और
ऐसे सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो इसकी प्लानिंग आपको पहले से करके रखनी है। ये बिजनेस को आगे लेके जाने वाला एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट रीज़न जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। इससे पहला बताने से पहले आप लोग ने अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सबसे पहला जाके सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, उन्हें भी बेनिफिट लेने का फ़ायदा दीजिए। क्योंकि राइट है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है दूसरे तक भी पहुँचाइए। सो मेरे बोलने से पहले आपको शेयर करना है और कमेंट भी करना है और दूसरों तक पहुंचाना भी है। जी अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बहुत ही यंगस्टर में मैंने देखा है कि बिजनेस चालू करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनके ऑडियंस कौन है, उनके प्रोडक्ट कौन लेने वाला है, उनका सेल्स कैसे बढ़ने वाला है, वो उन्हें पता ही नहीं है। बहुत बिजनेस में सबसे अक्सर कई बिजनेस में मैंने देखा है, कई बिजनेस में बिजनेस तब सक्सेसफुल होता है जब उनके ऑडियंस जो होते हैं वो टारगेटेबल होते हैं। मेरा रीज़न यही है जो सबसे फेलियर का है, राइट टारगेट ऑडियंस। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि राइट टारगेट ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है तो आपके बिजनेस अच्छे चल सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूँ कि स्कूल में 50 ईयर्स के इंसान को एंट्री नहीं है, 40 ईयर्स के लोगों को एंट्री नहीं, वो स्कूल नहीं कर सकता। हाँ, कंडीशन अप्लाई, अगर वो एग्जाम देना चाहता है तो वो स्कूल में नहीं बैठ सकता, प्राइवेट देके वो एग्जाम दे सकता है। लेकिन सोचो अगर आपके बिजनेस का टारगेट ऑडियंस अगर आपको सेट नहीं हो पा रहा है तो बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ये जो मेरा पॉइंट है, राइट टारगेट ऑडियंस आप किस तरह डिसाइड करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने एक शॉप ओपन किया और शॉप कह सकते हैं कि वॉच ले लो, आप एक वॉच का शॉप ओपन किया आपने और वहाँ पे टारगेट ऑडियंस आपने देखा है कि वॉच खरीदने की जो कैपेबिलिटी होती है वो एक ब्रांडेड होती है, एक अनब्रांडेड होती है। और आपने एक ऐसे एरिया में, आपने एक ऐसे प्लेस में, आप ऐसे लोकेशन पर आपने वॉच का शॉप ओपन किया है जहाँ पर लोग आपको पेमेंट नहीं करने वाले हैं। आपका टारगेट ऑडियंस वो नहीं है। आपने आपके शॉप पर ब्रांडेड वॉच रखे हुए हैं और आपने एक स्लम एरिया में जाकर अपना बिजनेस ओपन किया है, तो अगेन आपका टारगेट ऑडियंस वो नहीं है। अगर आपने एक इंडस्ट्री में, मतलब आप एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे लोग सिर्फ जॉब के लिए आते हैं, लोग वहाँ बिजनेस करते हैं, और आपने वहाँ पर एक बुक स्टॉल ओपन कर दिया, तो आपका बुक स्टॉल वहाँ पर नहीं चलेगा, डायरेक्टली वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो आप ऑब्वियसली आपका बिजनेस फेलियर में आता है। तो आपके बिजनेस में टारगेट ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस 10 साल से लेके 70 साल तक ये सब लोग मेरे टारगेट ऑडियंस है। तो मैं जहां जितना लोगों से मिलूंगा, उतना जितना मैं मेरा नेटवर्क बढ़ाऊंगा, उतना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। कहने का मतलब मेरा यही है कि मुझे पता है मेरे टारगेट ऑडियंस का, तो उसी तरह आप अपने टारगेट ऑडियंस ढूंढिए। आप टारगेट ऑडियंस ढूंढिए, जितना आप अपना टारगेट ऑडियंस को पता करेंगे, आप अपना मार्केटिंग वहाँ कीजिए, आप अपना इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा वहाँ लगाइए। जितना आपका टारगेट ऑडियंस को लोग पसंद करेंगे, आप जितना पसंद करेंगे उन लोगों को, टारगेट ऑडियंस को अपना प्रोडक्ट बताओगे, तो लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और अपने प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। नेक्स्ट रीज़न जो मेरा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न जो आप अभी मैं बताने जा रहा हूँ, रॉन्ग प्लेटफॉर्म। आपको क्या लगता है, आपने कभी सोचा है बिजनेस चालू करने से पहले हम सोचते हैं हम क्या करेंगे, हम बिजनेस कहाँ करेंगे। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, आप जॉब या बिजनेस के लिए ड्राइविंग करोगे या ट्रेन में ट्रेवल करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पुणे के रोड की बजाय आप थाने वाले रोड पे चले गए, का ट्रैक गलत हो गया, आपको जाना पुणे था, आप गए थाने, तो आपने क्या सिलेक्ट किया, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, आपको पता ही नहीं आपका प्लेटफॉर्म क्या है, तो बिजनेस कैसे ग्रो होगा? ऑब्वियसली बिजनेस फेल होगा आपका। अब बिजनेस फेल होगा तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो सब रिजेक्ट हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। प्लेटफॉर्म आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, आपका राइट प्लेटफॉर्म ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक चीज़ कपड़े की एग्जांपल करूँ, क्लोथ का शॉप है, अगर क्लोथ का शॉप है आपको ऐसी जगह मार्केटिंग करनी है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग करनी कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। जैसे डिजिटल आपको आना है, डिजिटल में आपके एडवर्टाइज करने हैं, आपको
आपका जो नियर बाय जो प्लेसेस है वहाँ जाके आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। ऐसे प्लेटफॉर्म देखिए जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट हो। हाँ, अगर आपका शॉप है फॉर एग्जांपल मुंबई में, आप जाके मार्केटिंग दिल्ली में कर रहे हो तो वहाँ से आपका ऑफलाइन प्रोडक्ट नहीं आएगा। हाँ, आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा एक जो पॉइंट है कि आप बिजनेस चालू करते हो तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कौन से सोर्स से आपको मिलने वाला है। ओके, द बिगेस्ट रीजन बिजनेस फेल होने के, इंटरनल मैनेजमेंट, बैड इंटरनल मैनेजमेंट, आई कैन से पुअर इंटरनल मैनेजमेंट। अगर आपके एम्प्लॉय अगर आपके सपोर्ट में नहीं है तो बिजनेस चल ही नहीं सकता। आपके एम्प्लॉय के अंदर मैनेजमेंट नहीं है तो वो चल ही नहीं सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है पुअर इंटरनल मैनेजमेंट। अगर बिजनेस में है तो वो नहीं चल सकती, आप यकीन मानिए नहीं चल सकती। तो आपको लगता है कि आपके मैनेजमेंट में जहां से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के उसे दूर कर दीजिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कहता हूँ प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन ढूंढो। अगर सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपको जाके आगे ग्रोथ मिलेगा, अदरवाइज आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और अपने टॉपिक मुझे बताइए कि मैं सर किस टॉपिक पे मैं आपका वीडियो बनाऊं, तो मुझे बताइए। मैं डेफिनेटली वो वीडियो को जल्द से जल्द आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दूं और आप इसके ऊपर काम करना चालू करिए। थैंक यू सो मच। सो अलविदा, थैंक यू सो